को एपिसोड 357 की स्टार्टिंग में हमें हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। वैली लॉर्ड ड्राफ्टिंग फ्लोर एडिसविश की वुमन जो भाग गई थी, तुमने उनको पकड़ के काफ़ी ज़्यादा मेरिट अर्न करा है। वैली लॉर्ड, जो आज का जाम है वो आपके नाम पे है। वैली लॉर्ड खुशी से कहते हैं कि ईस्ट स्टेट लॉर्ड आप बहुत ही काइंड हो, ये तो मेरी ड्यूटी ही थी। कहने के बाद वो जाम को पी लेते हैं। दोनों अपने मन में कहते हैं, हट घमंडी, जब हम अरेज पे अटैक कर रहे थे तूने अपॉर्चुनिटी देख के वुमन को कैच कर लिया। सर लैंग कहते हैं कि वैली लॉर्ड आपका मूव बहुत ही इंप्रेसिव था, आपने ड्राफ्टिंग फ्लोर एडिसविश की वुमन को पकड़ के अच्छा करा, पर तुम्हें एग्जैक्टली पता कैसे चला कि वो क्या करने वाले हैं। वैली लॉर्ड कहते हैं कि सर लैंग, ये सारी सक्सेस ये अकेले मेरी की नहीं है, बल्कि ये सारा क्रेडिट मेरे कैपेबल असिस्टेंट को जाता है। ये ही अब हेल वैली का न्यू एडवाइजर है, यू मिंग, और ये लास्ट डिसेबल है लेड यू ग्यू का। फिर सर लैंग कहते हैं कि अब मुझे पता चला हेल वैली ने अपना मूव इतने पर्पस के साथ और सोच समझ के इतनी लेट क्यों चला, क्योंकि अब उनके पास एक एडवाइजर है। सर लैंग हंसते हुए कहते हैं कि हमेशा हीरोज यंग में से आते हैं। फिर सर लैंग कहते हैं कि सर यू मिंग, आपके गैस से आपने कब सोचा कि जो ड्राफ्टिंग फ्लोर एडिसविश की वुमन है वो अपनी फीलिंग्स को टर्न कर लेंगी। सर यू मिंग कहते हैं कि सच बताऊं तो मैं खुद भी नहीं जानता हूँ, हालांकि ये जानते हुए भी ग्रैंड मदर कितनी जिद्दी है, और उनके नाम से भी पता चलता है लेडी ऑफ स्टील वो कभी भी गिव अप नहीं करते हैं। अभी और बाद में वो डे आना ही था जब उसे मेरे प्लान के हिसाब से काम करना था। सभी यू मिंग की तरफ देख रहे होते हैं। यू मिंग कहते हैं कि मैंने तो इतना सोचा ही नहीं था कि वो इतनी बोल्ड होएगी जो अपनी सीज को ब्रेक कर लेगी। अभी भी उसके अंदर फाइट करने के लिए जगह बाकी थी। उसकी बहुत सारी डिसेबल को हमने पकड़ लिया, ये बस एक हैप्पी कोइंसिडेंस ही था। बेशक से ये रिग्रेटेबल है कि ग्रैंड मदर और ओवरसीज भाग गए हैं। दोनों अपने मन में कहते हैं कि ये गधा अपने मास्टर वैंगसन की तरह ही है, ये हाँकना और नम्रता का दिखावा करना दोनों एक जैसे ही कर रहे हैं। जैसा इसका मास्टर करता था वैसा ही ये कर रहा है। सर लैंग कहते हैं कि सर यू मिंग, आप बहुत ही मोडेस्ट और होशियार हो, जो आपने बिना मिस्टेक किए आपने इतना अच्छा मेरिट कमा लिया है। फिर वो हंसने लगते हैं। फिर ईस्ट स्टेट लॉर्ड कहते हैं कि यू मिंग, तुमने अपने मास्टर की जगह पूरी अच्छी तरह से ले ली है। हेल वैली तुम्हारे साथ बहुत दूर तक जाएगी जब तक तुम उनके साथ हो। यू मिंग कहता है कि ईस्ट स्टेट लॉर्ड आप बहुत ही काइंड हो। किंग के होल के लॉर्ड अपने मन में कहते हैं कि डाकू घर वाले घर का क्या भविष्य हो सकता है। तो ये बात उसने अपने मन में नहीं कही बल्कि जोर से कह दी थी। ये बात सुनने के बाद वैली लॉर्ड कहते हैं कि तुमने अभी क्या कहा। वहाँ पे मेडिसन पिल किंग होल का डिसेबल आते हुए कहता है कि हेल लॉर्ड के कान में कुछ ऐसी बात कहता है कि इस बात से इन दोनों के पसीने निकलने लगते हैं। हमें वहाँ पे खाने की टेबल गिरते हुए दिखाई जाती है। मेडिसन पिल किंग के होल के लॉर्ड चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ईस्ट स्टेट लॉर्ड हांग फू, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, आप पिल किंग होल को बचा लो। ऐसा अर्थ पे क्या हो गया है लॉर्ड यान, आप खड़े हो जाएं। फिर यान बोलता है कि जू फैन पिल किंग होल को बर्बाद करने के लिए गया हुआ है। ये बात बताते हुए वो बड़ा ही कांप रहा होता है। तो मैं अब बताने जा रहा हूँ ये बात। वो बड़ा ही हड़बड़ाते हुए बोलता है कि जो मेरा हाउस की लेगेसी है वो बहुत ही जल्द डस्ट में टर्न होने वाली है। प्लीज ईस्ट स्टेट लॉर्ड आप हमारी मदद कर दें। तो इनमें से कोई कहता है कि क्या। यह बात सुनने के बाद भी दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। फिर हेल वैली के लॉर्ड हंसते हुए कहते हैं कि कमी प्रतिशोध के बारे में बात करें। अपने मन में कहता है कि यू फैन चलाते हुए बोलता है कि ईस्ट स्टेट लॉर्ड हांगफू, आपको मेरी मदद जरूर करनी चाहिए। पिल किंग होल है वो आपका अंदर तक ग्रेटफुल रहेगा। फिर सरलन कहते हैं कि जूफन बहुत घिनौना और कपटी है, बिना प्लान के वहाँ पर जाना ये हमारे लिए डिजास्टर साबित होगा और ये हमें कटिल चाल में फंसा देगा। मेरी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से हमें उसके अलाइज पे अटैक करना चाहिए, उसे फोर्सफुल भगाने के लिए। हम लोग वैली ड्रैगन पवेलियन पे अटैक करेंगे, ये उसे रेस्क्यू करने के लिए
लिए जाएगा और ये पेल किंग हॉल के लिए रिलीफ होएगा। ये सुनने के बाद यान काँप रहा होता है। सुनने के बाद यूमिंग अपने मन में कहता है कि ये तो एक खुली साजिश है। दोनों साइड के मास्टरमाइंड कोऑर्डिनेटर की तरह एक्ट कर रहे हैं और जो फूडर है वो हाउसेस बन रहे हैं। किसी के साथ अल्लाह बनना और किसी के साथ दुश्मनी करना, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम इन्हें चबाते हो या थूक देते हो। जू चैंग, जू फैन, लैंगुचन और एम्परर यही ट्रू एक्सपर्ट्स हैं। ना कहते साथ ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। प्लान का सीन दिखाया जाता है। जूफन कहता है कि ग्रैंड मदर जब तक मैं जिंदा हूँ और सांसें ले रहा हूँ मैं आपका वेलकम करूँगा। मदर कहती है कि जो आपने ड्राफ्टिंग फ्लोवर एडिसिस की आखिरी में मदद की है स्टीफर्ड जू, मैं आपको थैंक यू कहती हूँ। अपने पर्सनली हमसे मिलने के लिए टाइम निकाला, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितना ऑनर्ड महसूस कर रही हूँ। जूफन कहता है ग्रैंड मदर आप ऐसा कैसे कह सकते हो, सारे अलाइज हैं, ये तो जरूरी बनता है मैं आपकी मदद करूँ। बड़े सैड मोड में कहता है ग्रैंड मदर को अभी भी हर्ट होता होगा जो मैंने पहले किया था, सब मेरी ही गलती है जो मैंने आपके ट्रस्ट को बिट्रे किया था और अब आप सफ़र कर रहे हो। दोस्तों देखो तो सही जूफन हमारा कितना मासूम दिख रहा है। मदर अपने मन में कहती है पहले मैं इस पे शक कर रही थी। पीली बाल वाली लड़की चिल्लाते हुए बोलती है कि फिर बताओ तुमने हमारा हेयरलूम क्यों चोरी करा। मदर चिल्लाते हुए बोलती हैं कि प्यूनी इंटीमेट करता हूँ, मैंने चोरी करके गलत किया है तुमसे, पर मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। उसके लिए मैंने सभी लोगों को झुका दिया है। तुम लोगों को सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। ये विश नहीं कही थी कि ये हो जाए। हमारी बूढ़ी क्यूट एल्डर कहती है कि स्टीफर्ड जू को एक्सक्यूज देने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम्हें पता है रीजन स्टेट ने हमारी यंग मिस और यंग मास्टर को पकड़ा हुआ था। उन्होंने स्टीफर्ड जू से फोर्सफुली ये घटिया कार्य करवाया। एंड मदर तुम इसकी जगह होती तो तुम क्या करती। एल्डर चुई की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि चुई आप लाइन से बाहर जा रहे हो, ये सब उन बस्टर्ड की वजह से हो रहा है जो रीजन स्टेट से हैं। रीजन स्टेट तो डेविल ही है और लैंगुचन एक स्नेक है। जूफन कहता है कि ग्रैंड मदर ऐसा मत कहो, वो इतने भी घटिया नहीं है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने तुम्हें बिट्रे किया था, ये सारी मेरी ही गलती है। सब में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए तुम मेरे को कह सकती हो। जूफन अपने कातिलाना नज़रों से कहता है कि जो मैन होता है वही करते हैं जो उसे करना होता है। सब लेने के लिए मैं तैयार हूँ और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। तो कैसी लगी है कमेंट में बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, चाहे बुरी लगी हो तब भी कर देना। और क्या बताऊँ मैं आपको, थैंक यू, बाय बाय। यार अगर आप अभी तक बने हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, हमें सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।